तो कैसे हैं दोस्त मित्र बंधु सखा लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज का ऑब्जर्वेशन थोड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि आज न सिर्फ एक दिन का बल्कि मैं 2 दिनों का ऑब्जर्वेशन लाया हूँ। ऑब्जर्वेशन कह लें या अपनी बात कह लें, ठीक ना। तो मैं तो एक बार और कहूँगा कि न सिर्फ मेरी बात यानी कि अपनी भी बात लिखने का प्रयास कीजिए। हर दिन जो चीज़ें थोड़ी अलग लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, उनको नोट डाउन कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए, कहीं पर स्टोर कीजिए, ठीक ना। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। तो अपनी बात का आज का पहला नया आपसे तो वो चीज़ ये था कि कल परसों मतलब 2 दिन पहले जब मैं कॉलेज जा रहा था, तो मुझे एक ब्रांड दिखा। ब्रांड जो कुछ दिन पहले बहुत प्रचलित हुआ था हमारे तरफ लोग। तो उस ब्रांड को देखकर मुझे एक बहुत ही अद्भुत बिजनेस स्ट्रेटजी का फिर से अवलोकन किया। वो ये कि जितने भी बड़े से बड़े बिजनेस होते हैं वो इमोशंस को बेचकर ज़्यादा, शुरू में इमोशंस को बेचकर फेमस होते हैं। प्रोडक्ट को कम, इमोशंस को ज़्यादा बेचते हैं। जैसे कि वो आपको प्राउडनेस बेचेंगे, और ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि यही बेचते हैं। अगर एकदम जनरल कैटेगरी ले लें तो हर बिजनेस शुरू में प्राउडनेस बेचकर ही तुमको अपना मतलब सारा धंधा चलाता है। अब प्राउडनेस और ये इस मायनों में कहेगा कि आप मेरे स्टार मेंबर हैं, आप मेरे रेगुलर मेंबर हैं। ऐसा करके कुछ वो लोग आपको आइडेंटिफिकेशन देने का प्रयास करेंगे कि आप हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आप हमारे कंज्यूमर यूज़र नहीं हैं, आप हमारे ग्राहक नहीं बल्कि हमारे साथी हैं, पार्टनर हैं, इस कंपनी के मालिक हैं। ऐसा दिखाने के लोग प्रयास करते हैं। लेकिन वो बात दूसरी होती है कि उसके पीछे आपको मेंबर बताकर, आपको पार्टनर बताकर पीछे एकदम यूजर की तरह व्यवहार किया जाता है, ठीक ना। कहा जाता है कि प्रोडक्ट बेचे भाई, आप तो अब घर के परिवार का आदमी है, तो परिवार का आदमी मेहनत करता है, काम करता है, उद्योग धंधा को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे ही ज़्यादातर बिजनेस चलते हैं, प्राउडनेस बेचकर, मेनली इमोशंस को बेचकर। इमोशंस में भी देखा जाए तो प्राउडनेस को बेचकर, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक ना। वो IMC करके एक ब्रांड था बहुत पहले हम लोग को, उसी को देखकर ये बात आया था। अगला चीज़ है, अगला कि ग्लैड टू गेट ए स्मॉल वन। हाँ, कुछ दिन पहले क्या, कल परसों मैंने मतलब क्लास में हो रहा था इसी तरह असेसमेंट, मंथली असेसमेंट। तो उसमें मुझे हाँ 3rd प्राइज़ मिला। 3rd प्राइज़ में ये बुक मिली थी, विवेकानंद की बुक है, बहुत मस्त किताब है भाई, ज़बरदस्त किताब है। तब कहेंगे कि 3rd प्राइज़ मिला। हकदार मैं फर्स्ट का भी हो सकता, लेकिन 3rd मिला। फिर भी मैं बहुत प्रसन्न इस बात से हुआ, और प्रसन्नता का कारण ये बात था, ये किताब इसलिए मैं इसको पाकर प्रसन्न था क्योंकि ये छोटी थी, और जो फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिला बच्चे को, लड़के को, और जिसको सेकंड प्राइज़ मिला उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, और बहुत मतलब कम पेजेस की हैं। करीब कितनी पेज की हैं, 56 पेज की हैं। तो 56 पेज की है, छोटी है। तो ये पॉकेट डायरी की तरह है। तो मैंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोग पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे अपने बड़ी सी किताब के। मैं मतलब इसका तो मैं बहुत जल्द ले लूँगा। और उसी दिन, जिस दिन मिला उसी दिन 10-20 पेज के करीब पढ़ लिया था वहीं पर। बहुत अच्छा चीज़ मिला, और इसमें से भी मैं ऑब्जर्वेशन लाया हूँ। तो अभी 2-3 बोलने के बाद मैं इसी पर आऊँगा, लौटूँगा। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो हाँ, स्मॉल स्टेप्स कहूँगा एक तरह से ये। तो कभी कभी बड़े छलांग के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सो यही कहूँगा कि हताश ना होइए, निराश ना होइए। जब आपको छोटी उपलब्धि मिलती हो, ठीक ना, उसको प्रेरणा की तरह ले और इन्जॉय कीजिए भैया। यहाँ पर उपलब्धि क्या, सब संयोग मात्र है। ठीक ना। और तो ये चीज़ लगा। और अगला चीज़ ये है कि एक दिन, उसी दिन क्या हुआ था, मतलब ये सबसे बेस्ट वाले में रखूँगा, बेस्ट मोमेंट ऑफ द
डेज़ मैं बताऊंगा लास्ट में। क्यों, मैं एक बार का भी बता देता हूँ बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे, बाद में छोड़ दूंगा, केवल वर्स्ट बताऊंगा। तो बेस्ट मोमेंट ये रहा इस आज कल का कि मैं क्लास में एक दिन अ, पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे हंसी आने लगा अंदर से। सामने ही बैठा था, फर्स्ट बेंच पर सर थे, और बार बार मैं अपने को काबू में करना चाहता था, लेकिन बात कुछ याद आ रहा था ऐसा कि एक बार सर के पास, हम लोग दूसरे सर के पास थे, उसी दिन अचानक इसी तरह हंसी आने लगा आपस में ही देख देख कर, बातें कर कर के लोग, और सर कंफ्यूज थे। तो उस दिन हंसने लगा अचानक, मुझे बहुत जोर से हंसी आ रहा था अंदर से, न जाने क्यों। तो मेरे हंसी को देखकर सर खुद कंफ्यूज हो गए। वो सेंटेंस लिखे थे तो सेंटेंस में कुछ दिक्कत नहीं था, सब सही लिखे थे, फिर भी कह रहे हैं ईद छूट गया है ना, तो ईद जोड़ दिए। उन्हें लगा कि हम पर हंस रहा है लोग। तो बहुत उस समय मुझे भी बुरा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ठीक ना, कभी कभी होता है बहुत इमोशंस एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नियंत्रण करना ही सबसे हमारा परम लक्ष्य है, ठीक ना। कोई भी मशीन, हाँ, हमारा शरीर भी एक तरह का मशीन ही है। अगर ढेर अद्भुत किस्म का मानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पारलौकिक चीज़ अलौकिक चीज़ नहीं है, बस मशीन ही है, नॉर्मल मशीन है। माइंड और बॉडी दो मिलकर बना हुआ है। थोड़ा माइंड थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का मशीन है, थोड़ा डीप लेवल का, ठीक ना। तो बस मशीन ही है। तो सबसे बेहतर मशीन वही मानी जाती है जिसको नियंत्रित किया जा सके, अच्छे से हैंडल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो हाँ, उसको कंट्रोल ही कीजिए। हाँ, इमोशंस में बहना नहीं है, ठीक ना, बहा देना है इमोशंस को। आगे चलते हैं। आगे क्या कह सकता हूँ। हाँ, मतलब एक घटना बताता हूँ। एक घटना थी, तो मैं क्लास में उसी दिन जब लेने गया था प्राइज, इसी को लेने गया था, आगे गया क्लास में, तो सामने एक क्लासेस में सामने पे लड़कियां बैठी थी कुछ, तो मैंने कहा बोतल मांगा इस तरह लड़की से किससे। तो मैं उसी समय किसी दूसरे लड़के से भी क्या किसी अन्य छात्र से बात कर रहा था, तो मांगते मांगते इस तरह किया कि बोतल के लिए इशारा किया, तो वो लड़की समझी कि हैंड से करना चाह, तो हाथ बढ़ाई, तब तक मैंने बोल दिया कि बोतल मांग रहा था। तो इस चीज़ को देखकर पीछे की एक लड़की थोड़ा मतलब अजीब तरह से रिएक्ट, वो सोच रही थी मतलब वो लड़की के प्रति कि वो क्या इस तरह किया, हाँ क्या कर रही है, हाथ मिला रही है लड़के से, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाई। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। धड़ाक से ना मैंने क्या किया, उससे हाथ मिलाया पहले जिसका वो मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक ना, जिससे बोतल मांगा था, ठीक। फिर उससे भी मिलाया जो हंस रही थी ढेर, ठीक है ना, तो उससे आप मिलाया, बाकी सब अगल बगल से मिला, कहा कि हाँ अब देखो अब नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। हाँ, तो चीज़ें करने से ही नॉर्मल होती है पहले बार। हाँ, एकदम वो भी पारालाव की चीज़ लगती है, एकदम ये थर्ड वर्ल्ड की चीज़ें लगती हैं, ठीक ना, अगर चीज़ें ना हुई हो तो, ठीक ना। नॉर्मलाइज कीजिए भैया का। लड़कियां हमारे ग्रह से ऊपर की या अलग की चीज़ें नहीं हैं, जस्ट हमारे ही की तरह इंसान ही है। हाँ, एक अब आते हैं कल पे, कल का ऑब्जर्वेशंस, वही परसों का था, आज के कल का आते हैं। तो मैं कल आ रहा था, तो रेलवे के ऊपर वहाँ पर आ रहा था, तो एक जगह पर देखा जहाँ पर मैंने ट्रेन पकड़ा, तो धारणा कर रहे थे लोग, धारणा पढ़ते थे, हम ट्रेन के आगे आए, रोक दिए ट्रेन को। फिर 5 मिनट किए लोग, आया पुलिस वाला, हटाया उनको, ट्रेन चली गई। मैंने कहा कि क्या, अपने में एक प्रश्न किया कि क्या ये लोग जो हैं अभी, ये सच में इम्पैक्ट डाल पाएंगे अपने आंदोलन से एक बड़े लेवल पर, या यूं ही दिखावे के लिए बस 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कि चलो चलते हैं आंदोलन में वहाँ पर। हाँ, अब जो भी हो, हम तो देख रहे थे ज़्यादातर ट्रेन पे चढ़ के झंडा लेकर फ़ोटो ही खिंचा रहा था खुद को दिखाने के लिए, नेता टाइप आदमी। तो मैंने कहा क्या इस सच में लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अब पता नहीं, मुझको तो नहीं लगता कि डाल सकते, अब लोग वही बता सकते हैं जो जाते हैं आंदोलन में, धारणा में। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ज़रूर याद आया, एक राइटर का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था
और बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, लेकिन अभी हाल ही फ़िलहाल में जो पढ़ा हूँ इसीलिए उन्हीं का बता रहा हूँ। वो इंग्लैंड के एक राइटर थे, तो अभी नाम ख्याल उनका नहीं आ रहा है, खैर बता दूंगा नाम यहाँ पर डिस्प्ले में। तो वो बड़े एक लेखक थे, तो वो इतने खतरनाक लेवल के लेखक थे कि उन्होंने अपनी रचना मात्र से, अपना उपन्यास मात्र से पूरा इंग्लैंड के विधान को, मतलब कायदा कानून जो संवैधानिक नियम होता है उसको बदलने के लिए बाध्य कर दिए थे, संसद में संशोधन करवा दिए थे। इतना खतरनाक लेवल का उनका उपन्यास था। तो हाँ, उस तरह की लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक ना। ये नहीं कि जाकर झूठ मूठ कर, आउटपुट आना चाहिए भाई, कुछ भी हो अच्छा आउटपुट आना चाहिए। अगर धारणा से आता है अगर, तो ज़रूरी है वो भी, ठीक ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि धारणा मत कीजिए, अभिव्यक्ति अपनी दबा कर रखिए, बोलिए मत, ठीक ना, सरकार के खिलाफ। हाँ, अगर जिससे अच्छा आउटपुट आता है उसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक ना। और हमको नहीं लगता कि उससे धारणा से उतना आउटपुट आएगा, तो इसलिए मैंने देखा कि हाँ, कुछ वैसा भी काम किया जा सकता है जैसे इंग्लैंड वाला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत लोगों के पास रीच करते हैं ना। एक उपन्यास जब रचा जाएगा तो लोग इस उद्देश्य से नहीं पढ़ेंगे कि उसमें आप ज़रूरी है कि एक आंदोलन की ही चर्चा करेंगे, आप देश की या सरकार की या समाज की खामियों की चर्चा करेंगे। वो एक तरह का कुछ डिफरेंट के तलाश में लोग रहते हैं। अब उपन्यास में आप बहुत सारी चीज़ों को चर्चा कर सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारे मुद्दा को टारगेट कर सकते हैं। अब एक धारणा में कितने मुद्दा को टारगेट करेंगे, एक, हाँ, और भी कितना समय के लिए, मात्र 10-5 मिनट के लिए। लेकिन अगर ऐसी कुछ करते हैं, रचना का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंपोजिशन अपना बनाते हैं, पोयम के रूप में, फिल्म के रूप में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में, ये अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, तो अब हमेशा के लिए हो जाती हैं, अब सदा के लिए वो अब इम्पैक्ट डालेगी समाज पर। कुछ भी गलत होगा तो लोग डॉक्यूमेंट्री को याद करेंगे, उस रचना को याद करेंगे और खुद को संभालने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो ये मुझे कुछ लगा अच्छा विचार, तो इसको शामिल किया, ठीक ना। हाँ, तो एक बड़ा ही अच्छा विचार अभी आया कि देयर इज़ नो फोटो विदाउट मी। अक्सर हम लोग वो फ़ोटो ही देखने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं जिनमें हम हों। हाँ, ऐसा ही ना फ़ोटो हम लोग पसंद करते हैं। ग्रुप फ़ोटो हो गया तो हम किसी को नहीं देखते कौन कैसा है, सबसे पहले कौन है, हाँ हम किधर है, अरे हमारा फ़ोटो ठीक है ना, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, तब फ़ोटो बढ़िया है। अगर हमारा फ़ोटो खराब, हाँ ऐसा ही नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग एक अपना परसेप्शन बना लिए हैं कि देयर इज़ नो फोटो विदाउट मी, और उसी परसेप्शन को हम कभी कभी अप्लाई कर देते हैं कहाँ पर, कि देयर इज़ नो वर्ल्ड विदाउट मी। हमारे बिना दुनिया ही नहीं है, हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो ये हमें लगता है कि ये थोड़ी गड़बड़ बात है, ठीक ना। हाँ, वो ओवर थिंकिंग का नतीजा हमें लगता है हो सकता है। हाँ, कल ही पढ़ रहा था तो इसी में बड़ा एक शब्द सेंटेंस अच्छा है कि हमें लगता है कि हम मदद कर सकते हैं, लेकिन हम मदद करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन सच में हम दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, खुद की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। और अब चाह कर भी दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद अपना मदद ना करना चाहे, ठीक ना। तो खुद की भैया मदद कीजिए, काहे को दूसरे के लफड़े में पड़े हुए हैं, पड़ते हैं, ठीक ना। हाँ, पहले खुद की मदद कीजिए। और देखा जाए तो अगर किसी को किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो खुद को खुद की ही ज़रूरत है, ठीक ना। तो कीजिए मदद, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता, ठीक ना। हाँ, तो और कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक कल बड़ा अच्छा मुझे एक विचार है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। जो चीज़ें काम की नहीं हैं उसमें हाँ यानी कि यश कहने से तो बचना ही है, उसके पहले ना कहने से भी बचना है। अगर कोई चीज़ आप करना नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं है, जानते हैं कि इसका आउटपुट अच्छा नहीं आने वाला है, तो उसको करे या न करे, हाँ कहने से पहले न भी ना कहना है, ठीक ना। हाँ तो कहने से बचना है, उसके पहले न कहने से भी बचना है, क्योंकि जब आप ना बोलते हैं
तो उस कार्य की कल्पना करके ही बोलते हैं, और वह कल्पना मात्र आपको उस चीज़ को, उस काम की तरफ एक कदम और ढकेल देता है, ठीक ना। सो बी थॉटलेस, विचारहीन बन जाइए, ब्लैंक, एकदम ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए वहाँ पर। हाँ, ये बड़ी अच्छी आदत मैंने बहुत लोगों को सुना है, कई महापुरुषों को कह सकते हैं, बड़े बड़े लेजेंडरी पर्सन्स को मैंने सुना है कि जब आप कोई चीज़ मतलब नापसंद है, नापसंद भी ना कहना है, मतलब ये भी नहीं कहना है कि मुझे नापसंद है, ये भी कहना एक तरह के पसंद को दर्शाता है। नापसंद मतलब थोड़ा भी पसंद है तभी तो नापसंद बोल रहे हैं, ये भी नहीं बोलना है कि मुझे ये चीज़ नापसंद है। पसंद, अगर कोई चीज़ खराब लगी तो उसको तो पसंद तो नहीं बोलना है, आप जानते हैं खराब है तो पसंद तो नहीं बोलना है। हाँ, ये भी नहीं बोलना है कि मुझे नापसंद है, क्योंकि जब नापसंद बोलते हैं तो कुछ ना कुछ आप विचार किए ही हैं उस पर, विचार ही आपको एक कदम और उसके तरफ ढकेल देते हैं, ठीक ना। विचार मात्र ही, कल्पना मात्र ही, तो ना भी नहीं बोलना है भैया, सतर्क रहे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स नहीं करना हमेशा। ज़रूरी नहीं होता है कि खाली स्थान को भराइए, खाली छोड़ दीजिए भैया, कुछ विचार नहीं करना है उसके बारे में, थॉटलेस हो जाइए एकदम, ठीक। ओके, तो अब क्या करें, अब चलते हैं थोड़ा इधर आते हैं इस पर। इसमें बहुत सारे अच्छे हैं, इसको मुझे ज़रूर देखना था, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अच्छा लाउड स्पीकर होना और अच्छा प्रोसेसर होना दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, मतलब ये मैंने अनुभव किया है कि हाँ, समाज में बहुत ऐसा अनुभव करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो एक अच्छे लाउड स्पीकर के तरह होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि अच्छे प्रोसेसर होते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने में एकदम वो फास्ट होते हैं, ठीक ना। कोई भी चीज़ को, समस्या को बहुत जल्द समझ लेते हैं। हाँ, कुछ लोग के इक्वालिटी इक्वल पाई जाती है, ठीक ना। तो हमें कहना है कि ठीक है, अगर एक्सट्रीम नहीं बनना है, ना ही एक अच्छा लेवल का एकदम केवल प्रोसेसर ही रह जाना है और ना ही केवल लाउड स्पीकर ही रह जाना है, दोनों के रेशियो को मेंटेन करके चलना है। क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है कि एक बार हुआ था, स्पीच कंपटीशन हो रहा था हमारे कॉलेज में, तो उस समय मैं खुद को अच्छा प्रोसेसर, मतलब कि मेरे पास स्पीच का कंटेंट बहुत हाई था, लेकिन मेरे पास वो स्पीकर वाला क्वालिटी नहीं था, जो लाउड स्पीकर वाला, कि अपने आवाज़ को बुलंद कर सकूं। हाँ, और एक प्रॉब्लम था जो कि मुझे बहुत झिझक हुई, थोड़ा अंग्रेजी में था, और अंग्रेजी में था तो एकदम रटी रटाई चीज़ों को लोग बोलने के लिए कह रहे थे कि अपने से प्रोसेस करके मत बोलो। फिर लाउड स्पीकर, मुझको केवल और केवल लाउड स्पीकर लोग बनाना चाहते थे कि ऐसी चीज़ें दे जा रही है, एकदम एडजेक्टिव इसी तरह का बोलना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, छोड़ दिया। मतलब चीज़ें कुछ ऑथेंटिक मुझे लग ही नहीं रहा था, मतलब खुद का उस पर कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं था लोगों पर, बस फॉर्मेलिटी के लिए बोलना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटी रखिए, जब कुछ आउटपुट ही ना निकले उस बात से तो फॉर्मेलिटी निभाने से क्या फ़ायदा। हाँ, तो लोग किए अपना, लोग जीते, एंजॉय किए, हम एनालाइज़ किए, मज़ा आया, बहुत आया। तो जो जीता होगा उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे आनंद आया उस दिन दर्शक बन के, ठीक ना। ज़रूरी नहीं कि पार्टिसिपेंट होकर ही आनंद लिया जा सकता है, ठीक ना, ऑडियंस होकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये थोड़ा अजीब लगा था मुझे वो घटना। कुछ दिन पहले एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, तो डॉक्यूमेंट्री टाइप का था, मतलब एनीमे टाइप का था, छोटा ही था। तो उसमें मैंने देखा कि एक सफ़र चल रहा होता है, भोजन। तो भोजन में लोग, बहुत सारे इंसान एक टेबल पर खा रहे होते हैं, उसके घर में बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं। तो बिल्लियाँ उस आदमी के पास आकर भोजन के लिए एकदम गुहार लगाती है अपने भाषा में। तो वो तो अपने में लीन रहता है खाने में इंसान। तो क्या करता है कि उन बिल्लियों को उलझाने के लिए एक प्लास्टिक का चूहा निकालता है, माउस, उसमें चाबी भरता है और चूहा को ज़मीन पर रख देता है। चूहा चलने लगता है एकदम, बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे भाग जाती है, वहाँ से चली जाती है, ठीक ना। और ये इधर अपना खाना निपटाते हैं आराम से। तो वही चीज़ सुनकर
वही चीज़ देखकर मुझे एक घटना याद आ गया। घटना जब हम लोग कुछ दिन पहले एक टूर पे थे, तो हम लोग बस में थे, तो हम क्या देखा सिमिलर चीज़ कि हम लोग के एक सर थे। तो सर क्या कर रहे थे कि फ़ोन था, मोबाइल उनके पास, उस पर गाना बजा रहे थे और गाना बजा कर हम लोग को छोड़ दिए थे। हम लीन थे, हम लोग एकदम मस्ती करने में, डांस करने में, ज़्यादातर लड़के। और वो क्या कर रहे थे, गाना बजा दिए थे और खुद क्या कर रहे थे, उसी मोबाइल पर उसको नीचे पॉपअप करके हटाकर गाना चल रहा था, ऊपर में अपना एकदम खतरनाक वाला अपना काम देख रहे हैं, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट कितना गया, स्टॉक कितना कौन गया। मैंने कहा भाई साहब गजब है, हम लोग को नशा दिलाकर अपने प्रोटीन पी रहे हैं। कहीं गजब, हम लोग को नशा में ढकेल दिया, एकदम नचा रहे हैं, खिला रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो हमने कहा उस समय हम लोग खुद को, हम जो लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, बिल्ली की तरह कहें कि तो बिल्ली वाला हो गया कैरेक्टर। फिर देखे कि जो चूहा था, चूहा वाला सॉन्ग का कैरेक्टर हो गया, जो गाना, हाँ, सॉन्ग के पीछे हम लोग भागने लगे, ठीक ना। और जो वो मैन था हमारे मास्टर साहब थे, ठीक ना, जो खाना खा रहा था, अपना खाना निपटा रहा था, तो वो अपना खाना निपटा रहे थे, ठीक ना, अपने को और मजबूत बना रहे थे, ठीक। तो बहुत सिमिलर लगा थोड़ा ये घटना, ठीक ना। और वही अगला है कि हेल्प, और मैं कर सकता हूँ, नहीं, दूसरों की वो भी नहीं, हमें खुद को खुद की ज़रूरत है, तो कीजिए, जब और ज़रूर कीजिए, ठीक ना। और एक दो ऑब्जर्वेशन है, बस कुछ लाइनों की है बस, तो मैं डायरेक्ट पढ़ दूंगा इनको, अब अर्थ समझते रहिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो वर्तमान में बोली गई तुम्हारी हर बात किसी हल्की वर्तमान से अक्सर प्रभावित मिलती है, ठीक ना, गौर करना इस पर। यू ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर योर प्रेजेंट नॉट ट्रूथ। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आप अपनी वर्तमान से प्रभावित हुई चीज़ों को ही बोलते हैं, ना कि सत्य को बोलते हैं, एकदम एक्सट्रीमली ट्रूथ बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर मायनों में देखा जाए तो इंसानी फितरत है, ऐसा हमको लगता है, ठीक ना, कि वर्तमान की चीज़ें ध्यान में रहती है, इसीलिए हम वही बोलते ही हैं, उसी को हम ट्रूथ मानते हैं कि वही सच्चा ज्ञान है, ठीक ना। हाँ, और इसीलिए हमको लगता है कि अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उनका प्रेजेंट अलग अलग है, ठीक ना। नहीं तो एक ही चीज़ को लेकर लोग अलग अलग कैसे सोच सकते हैं, ठीक ना, जबकि चीज़ एक ही है। तो वही वर्तमान सबका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग उसके बारे में विचार आता है। हाँ, एक और है कि मैं खुद को उस दिन सच्चा विद्यार्थी मानूंगा जिस दिन मुझे मेरे दोस्त लोग याद दिलाए कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ने खाली पैर नहीं आया जाता। हाँ, तो मतलब इतना मैं पढ़ाई में लीन हो जाऊँ कि मुझे स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त उस दिन चप्पल का भी याद आए, इतना बस पढ़ाई याद आए, ठीक ना। क्योंकि मैं कुछ भूल नहीं गया था, बल्कि किसी चीज़ के प्रति पूर्ण समर्पित हो गया था। पढ़ाई के लिए बस पढ़ने वाला चाहिए होता है, इसका चप्पल जूता से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, पहले चीज़ दिमाग में आती है पढ़ाई और पढ़ने वाला, बस वही काफ़ी है, इनफ है। हाँ, द डीप वर्क बोलते हैं लोग, भारत में बोला जाता है उसी को कर्मयोग, ठीक ना। कर्म में इतने लीन हो जाइए कि आपको उस कर्म के अलावा कुछ ना दिखाई दे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, धन्यवाद आपको।